हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह तो मेरी 8 बजे ही हो गई थी, पर मैं लेटी रही। मैंने कहा यार आराम कर लो यार, फिर कल से तो परसों से तो काम करना ही है। ये 2 दिन है क्योंकि काम भी है, घर वो साफ़ सफाई और कपड़े वपड़े। आधे कपड़े तो मैंने रात में ही धो दिए थे, वो देखो धुल गए। और बच्चों के भी रात में धुल दिए थे, तो अभी सूखने डाल दिए और वो अपने डाल दिए। 3 अलग अलग पार्ट में कर दिए थे। तो अभी ये अभी भी सो ही रहा है, उसके दोबारा सो गए। मैं भी लेटी रही, नींद भी आई। 8 बजे उठ गई थी। फिर मैंने कहा चलो यार अब उठा जाए, आलस आलस से ही काम होगा आज, क्योंकि जब कहीं से बाहर आओ तो थोड़ा आलस में काम होता है। तो करेंगे काम। और फिर मैं अभी उठी 11 नहीं 10:30 बजे। तो मैंने दूध गर्म किया। फिर मैंने कहा पहले कुछ खा लिया जाए, आज एनर्जी की ज़रूरत है। तो मैंने चाय पी। रात में पुलाव बना था, वो खाया। तो बस अब काम करेंगे शुरू, क्योंकि हालांकि शेखर ने घर में साफ़ सफाई तो रखी थी, लेकिन यह है कि अभी पूरा कल ही कल में फैल गया सब, किचन विचन सब। तो मैं ये सब अपने हिसाब से अब साफ़ करूँगी, पूजा करूँगी। ये देखो सुबह से उठ के मोबाइल में लग गए हैं दोनों बच्चे। मम्मा 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 मम्मा, गुग्गू पीना है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगी हुआ क्या था, तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। हम लोग ग्वालियर में थे, गए थे 20 तारीख को हम लोग यहाँ से निकल गए थे। 20 तारीख की शाम हम पहुँच गए थे। 21 को हम मौसी के पास गए और पपी दीदी के यहाँ गए, उनसे मिलने, पंडित जी से मिलने गए। मतलब ऑलमोस्ट सभी से मिल लेते हुए मौसी के यहाँ पहुँचे। मौसी के यहाँ से पहुँच के हम अपने वकील के यहाँ जा रहे थे हमारे काम से, उनसे केस के बारे में डिस्कस करने। तो हम वकील के यहाँ पहुँच नहीं पाए। उतनी देर में भाभी का फ़ोन आ गया कि आ जाओ, ऐसा ऐसा कुछ तो भी बात करनी है। घर पहुँचे तो श्रुति की रिपोर्ट, वो बीमार तो काफ़ी दिन से चली रही थी, तो उसका डेंगू का टेस्ट कराया हुआ था, तो टेस्ट उसका पॉजिटिव आया। तो आनन फानन में क्या किया जाए, तो ये भी बोले लाना चाहिए, भाभी बोली लाना तो है। तो बोले चलो फिर, तो चलो फिर निकल लिए अहमदाबाद, क्योंकि उसका जो फीवर था वो 105 से नीचे नहीं आ रहा था 3-4 दिन से, और डेंगू भी बहुत ज़्यादा था, हीमोग्लोबिन भी कम आया था। तो इसलिए बच्चा है, बच्चे की चिंता सभी को होती है। और दादा अकेले ड्राइव नहीं कर पाते इतनी दूर, ट्रेन में रिजर्वेशन इतनी जल्दी मिलता नहीं, परेशान हो जाते क्योंकि टेंशन वैसी होती है। तो वो लोग भी बोले तुम लोग भी चलो, ये भी बोले हाँ चलो। तो फिर हम लोग बस, गोलू की गाड़ी वहाँ पे थी, हमारी गाड़ी तो थी नहीं, सर्विसिंग पे गई हुई थी। गोलू की गाड़ी वहाँ थी, तो अर्जेंसी में हम लोग गोलू की गाड़ी लेके फिर अहमदाबाद निकले। तो वहाँ पे फिर वो ऑलरेडी एडमिट हो चुकी थी। एक रिलेटिव रहते हैं हमारे, मतलब दीदी हैं, उनकी बेटी का ससुराल है वहाँ पे, और उनका हॉस्पिटल भी है, मतलब उसी के हस्बैंड का। तो वहाँ पे वो एडमिट ऑलरेडी चली गई थी, उन लोगों ने बुला लिया था कि जब उनको पता चला था। तो वहाँ पहुँचे, उसको बहुत तेज़ बुखार था। बेटा ये क्या हो रहा है? अच्छा चुप चुप चुप। तो फिर उस दिन उसका ट्रीटमेंट हुआ। अब हम लोग ये सोच रहे थे करना क्या है, आना है नहीं आना है, उसको लेकर वहीं छोड़ना है। वो भी महीने भर से बीमार थी, तो उसका भी मतलब जो काम था उसके कॉलेज का, वो काफ़ी पेंडिंग छूट रहा था, तो वो भी आने की इच्छुक नहीं थी। फिर वहाँ पे भी, अब वहाँ पे ऐसे देखो क्या होता है, कैसे मैनेज हो पाता है कहीं बाहर, जब तक अपना घर ना हो तब तक अपन बीमार बच्चे की या इंसान की केयर कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ। तो फिर अगले दिन उसकी रिपोर्ट्स थोड़ी ठीक आई, प्लेटलेट्स काउंट बढ़े हुए आए। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ग्वालियर आते हैं। तो फिर हम लोग ग्वालियर आए। अब मौसी को देखने गए। मौसी की उस समय एडमिट हो चुकी थी, वो हम लोग अहमदाबाद निकले, वो वहाँ एडमिट हो गई थी, तो वो और टेंशन बढ़ गई थी। फिर मौसी को देखा हॉस्पिटल में, तो वो थोड़ा अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जब वो घर पहुँची तो वो ठीक लग रही थी। अगले दिन भी हम टिकट करा लिया था,
तो 27 तारीख की रात में 3 बजे, मतलब 27 तारीख लग चुकी थी। तो हम लोग वहाँ से उनको देखा, तसल्ली करी कि वो हाँ ठीक हैं। फिर हम लोग वहाँ से ग्वालियर आए। तो कुल मिला के हम लोग गए सिर्फ 2 दिन के लिए थे और लग गए पूरे 8 दिन। मतलब फ्राइडे यहाँ से निकले थे और फ्राइडे ही ग्वालियर पे अपने घर पहुँचे। तो 8 दिन लग गए कुल मिला के, और जबकि 2 दिनों के लिए गए थे। और आप एक कोइंसिडेंस देखो कि हम लोग टिकट करवा रहे थे 21 का, जो कि हो गया 20 का। तो हम 21 को, क्योंकि हमको अहमदाबाद जाना था। और मैं तो ये सोचती हूँ, मानती भी हूँ कि जो होना होता है वो होता है। तो हम शायद इस ट्रिप पे गई अहमदाबाद जाने के लिए थे क्योंकि हमने वकील साहब से भी बहुत रिक्वेस्ट करी कि कैसे भी करके देख लो, अगर इस वीक भी हो जाएगी ना डेट कभी भी, तो हम रुक जाएंगे, 2-4-5 दिन रुकना पड़े तो। पर उन्होंने भी कोशिश करी तो डेट नहीं मिल पाई। फिर वो नेक्स्ट मंथ की अपडेट मिलेगी, जब भी मिलेगी वो देखते हैं कब की। तो बस यही थी पूरी स्टोरी। जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा आपको बता देना चाहिए, क्योंकि मैं व्लॉग्स वहाँ पे उस समय अच्छे से तो नहीं बना पाई थी, क्या हुआ है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, क्योंकि खुद कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सिचुएशंस ऐसी हो रखी थी, हम लोग खुद कंफ्यूज थे। तो डॉक्टर्स भी बोल रहे थे जब तक उसका फीवर नहीं उतरे तब तक नहीं जाना है आपको लेके इतना लंबा ट्रैवल। तो फीवर तो उसको फिर नहीं आया। जब फर्स्ट टाइम फीवर उतरा तो फिर उसको फीवर दोबारा नहीं आया। तो फिर 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, तो फिर हम उसको ले आए थे। तो वही बहुत हौच पौच सिचुएशन थी। बहुत थकान भी हो गई, सभी लोग बहुत थक गए, सभी लोग बहुत परेशान भी हो गए। फिर हालांकि ये कि अपने घर आ गए, अब ठीक है, अब करेंगे काम। अब ये है कि परसों से बच्चों को स्कूल जाना है। व्लॉग्स आपको मिलने लगे होंगे। पहला व्लॉग आपको मिल गया है कल। मैं जिस दिन हम पहुँचे उस दिन व्लॉग हमने कर दिया। एक्चुअली व्लॉग एडिट पड़ा हुआ था, पर वो व्लॉग अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ से वाईफाई नहीं था। हम लोग जाना था रात में, हमने सोचा था कि हम मुरार जाएंगे और व्लॉग अपलोड कर देंगे, पर हम अहमदाबाद ही निकल गए, तो हम व्लॉग अपलोड कहाँ से करते हैं। तो वही फिर ऐसी सिचुएशन में व्लॉग एडिट करना भी वो नहीं था पॉसिबल। तो आप लोग समझ सकते हो इतना तो। और मैं सारी अपडेट तो आपको दी थी, जिससे ब्लॉग मिस हो रहा है तो कम से कम पता तो रहे आप लोगों को क्यों मिस हो रहा है। तो बस यही थी, एक इतनी बड़ी सी मैंने पका दिया, बहुत पकाया नहीं, पूरा स्टोरी सुना दी जो भी कुछ हुआ। चलो अब काम करेंगे। वही मैंने बताया, कपड़े वपड़े धुल गए, बस अब मैं बच्चों को ब्रश व्रश करा के तैयार करा देती हूँ। क्या नहीं नहाना नहीं है ना, मुँह तो धोना है ना। तो फिर देखते हैं, थोड़ा कुछ बाजार बाजार जाएंगे यार, सोच रहे हैं थोड़ा सा हुआ है, लेकिन अभी तो नहीं। तो चलो आपसे मिलते हैं अब थोड़ा रुक के। तो दोस्तों एक पार्सल ऑर्डर किया था, वो आ गया है, दिखाते हैं आपको कैसा है। किसी पर नहीं है क्या इसमें? अभी आपको सामने खुला जा रहा है, देख लो। तुम लोगों के मतलब का नहीं है। प्लीज। किसके लिए? मेरे लिए ही है यार। मैं अरे यार 2 कौड़ी की क्वालिटी आई है। रुक जाओ, मुझे ही देख लेने दो पहले। मैं कैंसिल हुआ है वाले का। क्यों? ग्राउंड सही नहीं है। इसका रिव्यू देना चाहूँगी। ये जो पैकेजिंग वगैरह तो उन्होंने बहुत अच्छी करी है, बहुत अच्छा कुछ लग रहा है इन्होंने जब भेजा है उस हिसाब में। पर मैंने क्या मंगाया था और क्या आया है, हालांकि ये भी बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी जो मंगाया था वो नहीं है। तो क्या ये वापस जाएगा? डिज़ाइन तो पूरा सेम है, देखो, पर जो इसकी फिनिश है और इसकी फिनिश में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये रोज गोल्ड फिनिश दे रहा है, वो इतना बड़ा नग है बीच में, और ये देखना डुप्लीकेट। तो मैं इसको वापस करूंगी, थोड़ा सा ये अच्छी भी नहीं क्वालिटी। कितने का? 200 रुपये का कुछ का है ना। हाँ तो बहुत महंगा है, मुझे नहीं अच्छा लगा, वापस करूंगी। देखना कितना अच्छा मंगाया था मैंने, कितना सुंदर लग रहा है देखने में इसकी फिनिश। क्या चाहिए? एड़ा बनाया। देख तो लेने दो। तो दोस्तों
एक्चुअली क्या हुआ, हमारे पास रखा हुआ था जोलो चिप्स बचा हुआ, तो हम इसको ग्वालियर तक ले गए थे वैसे कि ग्वालियर में कोई बकरा मिलेगा तो उसको हलाल कर देंगे, लेकिन कोई मिला नहीं। अब हमारे पास ले देंगे एक ही बचा है, वो है शेखर। अब हम इसके साथ कोई प्रैंक नहीं किया, क्योंकि प्रैंक करने से कोई मतलब नहीं था। सामने बैठ के चैलेंज दिया है भाई, खा के देखा। और वो खा रहा है। चलो देखते हैं। क्या टूटा? एसी बंद कर लो, दूर हो जाओ, उसमें से मिर्ची निकलती है। खाओ खाओ जल्दी खाओ। इसको फेंक दो। पूरा खाओ। इसको भी। बस मुंह हाथ कहीं और लगाना मत। अब इसे हमें पानी पी देंगे 15 मिनट तक, क्योंकि मेरी मिर्ची लग गई थी। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ यार। यार ये बोगस चिप्स था, नया मंगाना पड़ेगा। हाथ धो के आओ पहले, लगा मत लेना गलती से, आंसू आएंगे। तो कैसा फील हो रहा है? गाइस आंसू आ चुके हैं, ये देख सकते हो। पानी मत पीना तो नॉर्मल पी लो। नहीं पानी पिएगा ना तो और फैलेगी। हाँ। नहीं, पी लो नॉर्मल पी लो। गाइस हम पीछे पड़ जाएंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। ठंडा मत पीना, ठंडा पियोगे तो और लगेगी। नॉर्मल। डन। ओके, इतना ही था। गाइस मेरी रिक्वेस्ट है, जो कोई मिर्ची ना खाता हो या जो कोई ना झेल सकता हो, उसको कभी ये ट्राई ना करें। इट्स रियली डेंजरस, रियली डेंजरस। शायद ऑनलाइन शॉपिंग इसी की वजह से चल रही है, स्नैपडील, अमेजोन इसी की वजह से चल रहा है। लो पकड़ो, खोलते हैं क्या है। एक इंजेक्शन लगवा लो भाभी। दोस्तों महीने में 3 कपड़े मंगवाती है, उसके बाद बोलती मेरे पास कपड़े नहीं है। महीने में मुझे क्षमा कर दीजिए। खांसी का कफ में भी आराम मिलेगा। अरे इसमें तो वो भी था यार, पैंट।